नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बली वही है जिसके पास बुद्धि है, जो निर्बुद्धि है उसके पास बल कहाँ। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। वह बहुत बलशाली होने के कारण प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या ना करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं को शिकार ना किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं था। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिल जाता था। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर से अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम में एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक शेर के पास पहुंचा। समय बीते बहुत टाइम हो गया था। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसने भोजन की घड़ियां बीत जाने पर अत्यंत गुस्से से कहा, आज इतना समय बीत जाने पर भी कोई पशु नहीं आया। मुझे लगता है मुझे फिर से शिकार करना पड़ेगा और आज जाकर मैं फिर सारे पशुओं को मार दूंगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, सबका वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध ना करें। इसमें ना मेरा अपराध ना ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले कुछ देर कारण तो सुन लीजिए। जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूं। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैंने अपने दाढ़ों में तुझे चबा ना जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके यह सोचा कि मैं बहुत छोटा हूं। मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो? अपने देवता को अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूं। हम सब अपने स्वामी भासुरक के पास जा रहे हैं। आज हम उनके आहार हैं। भासुरक? कौन भासुरक? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूं। तुम्हें जो बात कहनी है वह मुझसे कहो। भासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं उससे निपट लूंगा। हम में जो शेर अधिक बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूं, इसलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की इच्छा जो है वह मुझे बता दें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी ही मुझे उस सब दूसरे शेर के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में किसी दूसरे का हस्तक्षेप मुझे कभी पसंद नहीं है।
स्वामी, यह तो सच है। अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा एक शत्रु 100 शत्रु के बराबर होता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश करना कर दिया तो वह असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। जरूर, उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उससे लड़ूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेंढ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यह कोई दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दुगनी जोर से आवाज आई। इस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर उसने प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर बड़े खुशी से नाच उठे। इसलिए मैं कहता हूँ, बलि वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। दमनक ने कहानी सुनाने के बाद कर्टक से कहा, तेरी सलाह हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से इनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही एक मार्ग है। मैत्री पैदा किए बिना काम नहीं चलेगा। कर्टक, मेरी भी यही राय है। तू उनमें भेद कराने का यत्न कर। ईश्वर करे तुझे सफलता मिले। वहां से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उस दिन पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। स्वामी, आपको तो अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा, तो आने का क्या लाभ। फिर भी आपके हित की बात करने को आपके पास आ ही जाता हूँ। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। जो कहना है निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं, बैरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था, पिंगलक का बल मैंने देख लिया, उसमें विशेष सार है नहीं। उसको मार कर मैं तुम्हें मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूंगा। दमनक के मुख से इस वज्र की तरह कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया मानो मूर्छा आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इसे वश में कर रखा है। जो राजा इस तरह मंत्री के वश में हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। यह सोचकर उसने पिंगलक के मन से संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है। उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाते हैं। राज्य का लोभ किसी के भी मन में चंचलता ला देता है। इसमें अनहोनी की कौन सी बात है। दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वह प्रिय ही रहता है। यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप यह समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं। अतः आपकी सहायता से शत्रुनाश
वह तो कभी कर ही नहीं सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसको मार दिया जाए। दमनक, जिसे हमने पहले गुणी मानकर अपनाया है, उसे राज्यसभा में आज निर्गुण कैसे कह सकते हैं? फिर तेरे कहने से तो मैंने उसे अभयवचन दिया था। मेरा मन कहता है संजीवक मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं। यदि उसके मन में बैर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति बैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया वृक्ष कभी भी अपने हाथों काटा नहीं जाता। स्वामी, यह आपकी भावुकता है। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। बैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आप, मैं और संजीवक मंत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी हैं, वह निरामिष भोजी है। यदि आप उस घास पात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। यह भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति भी तो दुर्गुण में आ गई है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी शिकार में कोई रुचि नहीं होती। इसी कारण आपकी भी शिकार में अरुचि हो गई है। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होना चाहिए। इसलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की मंद गति के कारण वेगवती जू को भी मरना पड़ा था। यह कौन सी कथा है? सुनिए, सुनाता हूँ।